Good morning, all. So let's begin the session today. Wednesday, January 19, 2022. द हिंदू न्यूज़पेपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और न्यूज़ विद व्यूज़ समाचार एवं विचार का हमारा जो सेशन रहता है उसमें हम आज एक बहुत बेहद अच्छी न्यूज़ लेने वाले हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि बहुत से न्यूज़पेपर को जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्राइम, मर्डर और नेगेटिव न्यूज़ बहुत होती हैं, बट टुडे इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। अभी कितनी पॉजिटिव आप इसको जानिएगा ज़रा। एंड लेट्स बिगिन द सेशन। नो वन डाइड ऑफ हंगर इन रिसेंट टाइम्स सेंटर। तो ये हमारे केंद्र सरकार ने बताया कि फ़िलहाल के वक्त में कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा है। हम इसी न्यूज़ पे फोकस करेंगे। आसपास काफ़ी छोटी मोटी खबरें हैं, लेकिन ये हमारे देशवासियों के लिए अच्छी खबर है अगर वास्तव में ऐसा है तो। जस्ट से इट। नो वन हैज़ डाइड ऑफ हंगर इन रिसेंट टाइम्स। फ़िलहाल के वक्त में कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, ये केंद्र ने बताया। कंप्रीहेंसिव स्टेप्स हैव बीन टेकन, इट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो हमने काफ़ी व्यापक स्तर पे कदम उठाए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने बताया। जो हेडलाइंस होती हैं मोस्टली वो प्रेजेंट सिंपल में होती हैं, चूँकि गवर्नमेंट स्टेप उठा चुकी है, लेकिन जब न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में तो उसको बिल्कुल प्रेजेंट में पेश कर, जैसे अभी अभी हुआ है ना। तो इट टेल्स ऐसा बताती है। सो नाउ लेट्स गो इन डिटेल। आवर लिमिटेड क्वेश्चन इज वेदर योर ऑफिसर्स हैव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्टारवेशन डेथ्स। इज देयर एनी सर्वे रिपोर्ट इंडिकेटिंग वेदर स्टारवेशन डेथ्स आर हैपनिंग और नॉट? गिव अस सम डेटा। सुप्रीम कोर्ट टू यूनियन गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या पूछा कि हमारा छोटा सा सवाल है, और लिमिटेड क्वेश्चन इज़, हमारा छोटा सवाल है क्या वेदर योर ऑफिसर्स, कहीं आपके जो अधिकारी हैं उनके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, अभी अभी की इन्फॉर्मेशन है किस पे? ऑन स्टारवेशन डेथ्स, भूख से मरने वालों की मौतों का आंकड़ा उनके पास है। इज़ देयर एनी सर्वे रिपोर्ट, क्या कोई सर्वे रिपोर्ट है जो इंडिकेट कर रही हो, जो दिखाती हो वेदर स्टारवेशन डेथ्स आर हैपनिंग और नॉट, कि कहीं स्टारवेशन से, भूख से मौतें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है? गिव अस सम डेटा, हमें कुछ आंकड़े दीजिए। सुप्रीम कोर्ट टू यूनियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है। and reading statistics out of a 215 health survey report and a new सो वाई आर यू लुकिंग एट ए 2015-16 रिपोर्ट? आप 2015-16 रिपोर्ट पे क्यों बार बार जा रहे हैं? आर यू लुकिंग थ्रू दैट प्रिज्म टू से देर आर नो स्टारवेशन डेथ्स नाउ? तो क्या आप उसी नज़रिए से कह रहे हो कि अब कोई मौत नहीं हुई है? लुक थ्रू ए प्रिज्म होता है कि किसी खास नज़रिए से देखना। सो यू हैव टू लुक एट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट देख के बताना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास खुद के आंकड़े नहीं हैं। ए 3 जज बेंच ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 जजों की जो बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है, एन.वी. रमन्ना एंड जस्टिस ए.एस. बोपन्ना एंड हिमा कोहली आज द सेंटर। इन तीनों ने सेंटर से ये बात पूछी। रिप्रेजेंटेड बाय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। और सुप्रीम कोर्ट में सेंटर की तरफ से कौन प्रेजेंट हुए वहाँ पे? के वेणुगोपाल जी, जो कि अटॉर्नी जनरल हैं। द डिबेट बिगेन विद द बेंच रेफरिंग टू एन एफिडेविट। इनमें बहस कब स्टार्ट हुई? जब बेंच ने एक एफिडेविट की तरफ इशारा किया जो फाइल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल किया हुआ है, जिसमें कहा गया है विच सेड दैट नॉट ए सिंगल स्टेट हैड रिपोर्टेड स्टारवेशन डेथ, कि अभी तक एक भी स्टेट ने भुखमरी से मौत के ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं दी है, कोई भी खबर नहीं दी है। न्यूज़ में आगे चलते हैं। सो कैन वी अंडरस्टैंड दैट देर आर नो स्टारवेशन डेथ इन द कंट्री? तो क्या हम इस बात से ये समझें कि किसी स्टेट ने कोई खबर नहीं दी है तो हिंदुस्तान में कोई भूख से मौत नहीं हुई है? आवर लिमिटेड क्वेश्चन इज़ वेदर योर ऑफिसर्स हैव द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन स्टारवेशन डेथ्स। हमारा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि क्या आपके अधिकारियों के पास फ़िलहाल की कोई रिपोर्ट है कि जिनमें ये जानकारी हो कि भूखमरी से कोई डेथ हुई है? इज़ देयर एनी सर्वे रिपोर्ट इंडिकेटिंग वेदर स्टारवेशन डेथ्स आर हैपनिंग और नॉट? क्या कोई आपके पास सर्वे है जिससे इस बात का इशारा मिले कि क्या कहीं भुखमरी से मौतें हो रही हैं या नहीं हो रही? गिव अस सम डेटा, हमें कुछ डेटा दीजिए।
आस्क योर ऑफिसर्स टू फर्निश सम इंफॉर्मेशन, अपने अधिकारियों से कहिए कि कोई वो जानकारी जुटा के लेके आए। द CGI आस्क्ड मिस्टर वेणुगोपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मिस्टर वेणुगोपाल से कहा। आवर ऑफिसर्स सेड देयर आर नो सच स्टारवेशन डेथ्स, हमारे अधिकारियों ने कहा है कि ऐसी कोई मौतें नहीं हुई हैं। द टॉप लॉ ऑफिसर रिप्लाइड एट वन पॉइंट, तो जो सबसे बड़े हमारे कानून के ऑफिसर हैं के वेणुगोपाल जी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है। एडवोकेट आसिमा मेडला फॉर पेटिशनर, तो जिन लोगों ने याचिका डाली हुई है उनके एडवोकेट हैं आसिमा मेडला, उन्होंने बीच में दखलंदाजी की, इंटरवीन्ड टू सबमिट दैट स्टारवेशन डेथ्स कुड ओनली बी डिटेक्टेड थ्रू ऑटोप्सी, कि जो भूख से मौतें हुई हैं उनका तो सिर्फ एक ही बात से पता लगाया जा सकता है और वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिटेक्टेड थ्रू ऑटोप्सी। ऑटोप्सी होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सी सेड, उन्होंने कहा, द अथॉरिटीज़ हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू आइडेंटिफाई स्टारवेशन डेथ्स, तो उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं उन लोगों को आत्मिक रूप से, जागरूक रूप से इस बात का प्रयास करना चाहिए और इस बात को पहचानना चाहिए कि क्या भुखमरी से मौतें हो रही हैं। द CGI अंडरस्कोर्ड दैट द हंगर ऑफ द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स हैज़ टू बी सेटिस्फाइड, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को भी समझाया कि हंगर ऑफ द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स हैज़ टू बी सेटिस्फाइड, कि जो गलियों में भूखे लोग हैं उनकी भूख को भी मिटाया जाना चाहिए। द कोर्ट सेड दैट यूजुअली मैनी फ्रीबीज वर अनाउंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, कोर्ट ने कहा कि प्राय इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा बहुत सी फ्री की चीज़ें बांटी जाती हैं। कब? इलेक्शन के टाइम पे। फ्रीबीज होता है फ्री में चीज़ें बांटना, बट दिस इज़ इलेक्शन टाइम एंड वी डू नॉट वांट टू कमेंट मच, इट्स स्टेटेड, लेकिन यह इलेक्शन का वक्त चल रहा है, हम ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहते, ये कोर्ट ने कहा। वेलफेयर स्कीम्स, मिस्टर वेणुगोपाल सेड दैट द सेंटर वाज ऑन द फ्रंट फुट इन फूड वेलफेयर स्कीम्स, तो मिस्टर वेणुगोपाल ने बताया कि जो केंद्र सरकार है वो बिल्कुल फ्रंट फुट होता है, मजबूती से खड़ा हो खेलना, इन फूड वेलफेयर स्कीम्स, जो भोजन को लेकर कल्याण की स्कीम है उनके ऊपर सेंटर पूरा काम कर रहा है। वी हैव 131 फूड रिलेटेड प्रोग्राम्स, ही सेड, हमारे पास 131 खाने से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन्होंने बताया। दैट मेल न्यूट्रिशन एग्जिस्ट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड बाय अस, कि कुपोषण अभी भी है देश में, इस बात को हम इनकार नहीं कर रहे हैं। इज़ नॉट डिस्प्यूटेड बाय अस, इसका मतलब इस बात को हम डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, इसमें झगड़ा नहीं कर रहे हैं, कि इस बात को मानते हैं कि कुपोषण तो है। दैट कम्युनिटी किचन्स आर नीडेड इज़ नॉट डिस्प्यूटेड, कि जो कम्युनिटी है, जो सामाजिक किचन बनती हैं उनकी ज़रूरत है, हम इस बात को भी इनकार नहीं कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ द फंडिंग, समस्या जो है वो पैसे की है। ही ऑब्जर्व्ड, ऐसा उन्होंने माना। द स्टेट्स हैव टू सोर्स द फंड्स फॉर कम्युनिटी किचन प्रोग्राम्स बाय देमसेल्व्स, तो जो राज्य हैं उनको अपने आप ही फंड जुटाने पड़ेंगे कम्युनिटी किचन प्रोग्राम के लिए, खुद से ही, फॉर बाय देमसेल्व, इवन इफ़ बाय एडिशनल टैक्सेशन, चाहे वो क्यों ना एक्स्ट्रा टैक्स लगाएं, एडिशनल अतिरिक्त टैक्स लगाएं। एंड द पंचायत, और जो पंचायत हैं वर ओब्लाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड द लॉजिस्टिक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और पंचायत को भी इस बात के लिए ओब्लाइज करना पड़ेगा कि इसके संविधान के अंतर्गत के वो इसके लिए साधन दें। प्रोवाइड द लॉजिस्टिक्स होता है बांटने के तरीके, पहुंचाने के तरीके या संसाधन, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीज़ों का बंटवारा करना, कि पंचायतें भी इसके लिए वो संविधान से उनको ये निर्देश दिया गया है। The bench asked the center to explore the possibilities of a model community kitchen scheme by which it could support the states to ensure food security for the poor. तो बेंच ने सेंटर को ये भी कहा कि वो इस बात के अंदाज़ा लगाएं, एक्सप्लोर होता है छानबीन करना, पता लगाना, पॉसिबिलिटीज़, कि वो ऐसी संभावनाओं का पता लगाए ऑफ ए मॉडल कम्युनिटी किचन, कि एक मॉडल कम्युनिटी किचन के रूप में स्कीम बनाई जाए, यानी कि जिसको सब फॉलो कर पाएँ, बाय विच इट कुड सपोर्ट द स्टेट्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर, जिसके द्वारा स्टेट की ये मदद कर दे, कौन? सेंटर, और इस बात को निश्चित कर दे, इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर, कि गरीब के लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए।
इट सेड, इसने कहा, किसने, कोर्ट ने, इट वाज नॉट अप टू द जुडिशरी टू फॉर्मुलेट ए यूनिफॉर्म कम्युनिटी किचन स्कीम फॉर द स्टेट्स। और ये जुडिशरी की ड्यूटी नहीं है कि वो एक यूनिफॉर्म स्कीम बनाए कम्युनिटी किचन है मतलब जहाँ सबके लिए खाना बने, फॉर द स्टेट्स, कि ये काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बट द स्कीम ought टू डू इन इट्स कंसल्टेशन विद द स्टेट्स, बट द सेंटर ought टू डू इट, लेकिन सेंटर को करना चाहिए। ought टू होता है किसी को सलाह देना, ठीक है, बट द सेंटर ought टू डू इट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स, लेकिन इस काम को केंद्र सरकार को राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके पूरा करना चाहिए कि वो एक स्कीम बनाए। तो ये हमारी न्यूज़ रही। इस पर आप अपने व्यूज़ भी दें कि क्या आपके आस पड़ोस में कहीं कोई ऐसी डेथ हुई है जिसको हम भूख से जुड़ी मौत कह सकते हैं, और क्या वास्तव में हमारे देश ने इतनी प्रोग्रेस की है। तो आप इस पे अपने विचार रखें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सीधे हमसे और हमारे देश से जुड़ी हुई हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।